हाल ही में मशहूर तबला वादक द लेजेंडरी मास्ट्रो जाकिर हुसैन साहब की निधन की खबर आई है और ये निधन आईएलडी आईपीएफ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ये खतरनाक आईपीएफ के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएलडी आईपीएफ। शुरू करने के पहले जाकिर हुसैन साहब के बारे में दो शब्द। तो जाकिर जी चाइल्डहुड बचपन से ही काफ़ी एक म्यूजिशियन फैमिली में बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली का नाम कुरैशी फैमिली था, लेकिन उनको फ़कीर ने कहा था कि उनका नाम जाकिर हुसैन रखा जाए, इसलिए उनका नाम था। जब वो 7 साल के थे तब उनका ऐसा था कि वो किचन में बैठते थे जब उनके यहाँ पे दावत रहती थी, और जैसे ही ये लर्नेड एलाइट क्राउड का खाना ख़त्म होता था वो आके बजाते थे और वापस अपने किचन में चले जाते थे। तो उन्हें पता चला कि आपको अगर लर्नेड क्राउड में या बाकी लोगों के साथ रहना है तो केवल स्किल ही नहीं तो उसके साथ में एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो उन्होंने उनका एजुकेशन माहिम से कंप्लीट किया और बाद में सैन फ्रांसिस्को कंप्लीट किया। तो उनका कहना ये था कि स्किल के साथ में आपको आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड भी ज़रूरी है। ये हो गई ऑफ द टॉपिक बात। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये क्या बीमारी है और कैसे होती है? यूजुअली जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको ये बीमारी होती है। ये बीमारी की शुरुआत ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस, मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाला सांस की बीमारी के जैसे होती है। यही प्रॉब्लम है, ये बीमारी को डायग्नोस करने में क्यों लेट होता है? क्योंकि 60 साल के 70 साल की उम्र में ये बीमारी यूजुअली एट्रीब्यूट की जाती है एज को। जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है तो बुढ़ापे के कारण शायद ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस फूल रही है, लेकिन ये बीमारी बहुत तेज़ी से 1-2 साल बाद में फेफड़े को अपने सख्त कर देती है। इसीलिए इसको बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण नहीं पता, पल्मोनरी मतलब लंग, और फाइब्रोसिस मतलब सख्त होना। फाइब्रोसिस शायद आप लोगों ने टर्म सुना होगा कोविड के टाइम पे। ये वही फाइब्रोसिस है जिसमें फेफड़े अपने नाजुक कोमल जो त्वचा जैसी होती है, जैसे कोमल स्पंज जैसे हार्ड पत्थर जैसे हो जाते हैं, जिसके कारण श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम है ब्रेथलेसनेस, दूसरा है ड्राई कफ, तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन का कम होना, और चौथा है जनरलाइज्ड वीकनेस। तो ये सिम्टम्स अगर है तो शायद इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। अब इसका कारण क्या है? जैसे कि इसका नाम है इडियोपैथिक, तो इसका कोई कारण पता नहीं है कि क्यों ये बीमारी होती है, पर कुछ कारण जैसे कि स्मोकिंग, ये बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर बहुत सालों तक के स्मोकिंग किया है तो 60 साल के 70 साल की उम्र में आईपीएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में एयर पोल्यूशन, जीआरडी मतलब इसोफेजियल रिफ्लक्स, जो ऊपर आती है खट्टी डकारें, वो एसिड आके ऊपर लंग्स को कभी कभी अंदर एस्पिरेशन करके वो जलाता है, माइक्रो एस्पिरेशन जो बोलते हैं। तो ये सारे उसके कारण हैं। ये डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस करने के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 2 चीज़ें कराते हैं। पहली है पीएफटी मतलब फूंकने वाली जाँच, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और सेकेंड है सिटी स्कैन, HRCT स्कैन। तो सिटी स्कैन में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि लंग्स कैसे हैं। यूजुअली लंग्स को हनीकॉम्बिंग मतलब फाइब्रोसिस हो जाता है, नॉर्मल लंग रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू से। इसी के कारण ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है वो कम हो जाता है, और डिफ्यूजन कम होने के कारण लंग्स में ऑक्सीजन की कमतरता होती है और बॉडी में सैचुरेशन कम आता है। ये हो गया डायग्नोसिस के बारे में। इसे ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट के अनफॉर्चुनेटली बहुत ऑप्शंस नहीं है। मेनली 2 ही दवा है, एक परफेनिडोन और निंटेडानिब, जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन मतलब बीमारी जो तेज़ी से बढ़ती है उसका प्रोग्रेशन स्लो करते हैं। इस पे परमानेंट कोई क्योर नहीं है, इसको रिवर्सल नहीं है, इसलिए एंड स्टेज लंग डिसीज़ में ट्रांसप्लांट यही एक ऑप्शन बचता है। ये बीमारी को इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली स्टेज में कैच करे, क्योंकि ये डायग्नोसिस भी मुश्किल है और ट्रीटमेंट भी मुश्किल है। ये हो गया आईएलडी के बारे में। क्या और कोई प्रिवेंटिव टिप्स है जिसके कारण ये पता चल सकता है? बिल्कुल। तो जैसे कि हमने बोला, स्मोकिंग नंबर 1 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो इसे प्लीज़ बंद करें। रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज से भी ये कम होता है। बाकी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी में नॉर्मली डायग्नोज होने के बाद में 3 से 5 साल में व्यक्ति का निधन हो जाता है। ये बहुत ही दुखद खबर है, इसलिए ये बीमारी के लिए हमें सतर्क रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको ये पसंद आया है, और कोई भी सिम्टम्स हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।